अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ हुनैर और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे प्रीमिक्सेस से केक्स एंड ब्राउनीज़। तो हम आपको इस्तेमाल बता देंगे इन चीज़ों का और उसके बाद जो है आप घर में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो केक्स और ब्राउनीज़ वगैरह बना सकते हैं। मेजरिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, रेसिपीज़ के अंदर जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शेफ़ की रेसिपी कुछ और है, दूसरे शेफ़ की रेसिपी कुछ और है और फिर वो बनाते टाइम भी आप लोगों को हेडल्स आ रही होती हैं। कभी रिज़ल्ट ठीक आता है, कभी नहीं आता। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बेक हाउस के ऊपर हमने प्रीमिक्सेस बनाए हैं। मिल्कीज़ फूड के हमारे अपने प्रीमिक्सेस जो कि बेक हाउस के ऊपर सेल होंगे और इसके साथ ही हम इसकी पूरी रेसिपी वगैरह मेजरमेंट आपको हर चीज़ आज इस वीडियो में बता देंगे कि इसके साथ आपको क्या चीज़ें लेनी है। सिर्फ एग और ऑयल के साथ आप ब्राउनी बना सकते हैं, बाकी प्रीमिक्स आप यूज़ करेंगे। और स्पंज, मोइस्ट केक, चॉकलेट केक, इन सभी केक्स के लिए जो है प्रीमिक्सेस मौजूद हैं। उसमें क्या होगा, पानी, तेल और अंडा, सिर्फ ये तीन चीज़ें आपको प्रीमिक्स के साथ डालनी होंगी और आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तकरीबन 2 से 2.5 पाउंड तक के केक के लिए ये एक रेसिपी है और इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपको एग्स लेने और वाटर लेना, वेजिटेबल ऑयल और केक मिक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको, आपके पास अगर बीटर है, हैंड बीटर है, स्टैंड मिक्सर है तो उसके अंदर लो स्पीड के ऊपर पहले आपको तकरीबन 60 सेकंड तक इसको चलाना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए आपको मीडियम स्पीड पे इसको बीट करना है और फिर लो स्पीड के ऊपर तकरीबन 3 मिनट और इसे आपने बीट करना है। उसके बाद आप 7 इंच या 8 इंच के राउंड पैन या स्क्वायर पैन के अंदर ये मिक्सर डाल सकते हैं। इसके पीछे रेसिपी दी गई है 2 पाउंड तक के केक के लिए और ये 1 kg की पैकिंग तकरीबन 2 पाउंड वाले 3 केक्स के लिए काफ़ी है। इसी के साथ मैं आज ब्राउनी बनाऊंगा जो कि फजी ब्राउनी होगी और मैं बनाऊंगा चॉकलेट मोइस्ट स्पंज। ठीक है, अब इसके साथ ही जितने भी यहाँ पर पैकेट रखे हुए हैं स्पंज के लिए, उन सभी की रेसिपी, तरीक़ेकार, बनाने का तरीका जो मैं इसके साथ करूँगा वही तरीका इनके लिए भी इस्तेमाल होगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम ये बनाएंगे उसी तरीके से बाकी के मिक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं दूसरा जो मिक्सर आज यूज़ करने वाला हूँ वो है ब्राउनी मिक्स, फजी ब्राउनी मिक्स। और इसके लिए क्या है कि 600 ग्राम का ये पैकेट है। साथ ही इसके लिए यहाँ पर दिया गया है 189 ग्राम ऑयल और 3 एग्स तकरीबन इसके लिए यूज़ होंगे। अब क्या होगा कि आपने पूरे 600 ग्राम का मिक्सचर पहले अच्छे से ब्राउनी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 9 इंच या 8 इंच के स्क्वायर पैन के अंदर ये पूरा मिक्सचर डाल देना है। 10 इंच तक के स्क्वायर पैन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो साइज़ और उसकी जो हाइट होगी वो 9 इंच के पैन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्पंज की रेसिपी को हम मिक्सर में लगा देते हैं और साथ ही हम अपनी ब्राउनी का भी मिक्सचर रेडी करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बाउल के अंदर केक मिक्स डाल देंगे जो कि 333 ग्राम लूँगा मैं। 1 kg को जब आप 1/3 से जो है डिवाइड करते हैं, 1 kg का ये पैक है और 2 से 2.5 पाउंड तक के इसके अंदर 3 केक बन सकते हैं। तो मैं इसका 1/3 लूँगा जो कि होता है 333 ग्राम और ये मैं बाउल में डाल दूँगा। इसमें फ्लेवरिंग, कोको पाउडर देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैदा, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से मौजूद हैं। आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है सिवाय अंडा, पानी और तेल के। अच्छा, 1-2 ग्राम अगर इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा हो जाएं तो उसका इतना इशू नहीं होता, आप वो छोड़ भी सकते हैं। जैसे एग, उसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। हमने अंडा डाल दिया है और ये पानी और ऑयल, यानी कि ये सारी चीज़ें एक साथ ही हम इसके अंदर डालकर मिक्सर को चला देंगे। पहले स्लो स्पीड पे। अब जितनी देर में ये अच्छे से मिक्स हो रहा है हम ब्राउनी की तैयारी कर लेते हैं। वेट स्केल की हमें नीड नहीं है अभी। ब्राउनी का मिक्स पूरा का पूरा हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। 600 ग्राम की रेसिपी है 9 इंच के पैन के लिए, जिसके अंदर तकरीबन 9 ब्राउनीज़ आपकी स्टैंडर्ड साइज़ की कटिंग हो जाती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है बेक हाउस पे इसके। सारे ही मिक्सेस आपको जो है बहुत कम प्राइस में बेक हाउस से मिल जाते हैं। बेक हाउस पर ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है www.bakehouse.pk पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ये हम तेल डाल देंगे इसमें।
प्रीमिक्सेस का यही फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो है आपको कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं होती कि तरीक़ाकार ये सारी चीज़ें आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालते हैं और उसको जो है सिर्फ मिक्स कर लेते हैं, या जो भी रेसिपी के मुताबिक इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं बीट करना है तो वो आप कर लेते हैं। इसके अंदर आपको ये परेशानी नहीं होती कि फ्लोर ज़्यादा मिक्स हो गया या कुछ भी है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे पहले हम। माशाल्लाह मिल्कीज़ फूड पे कई न्यू प्रोडक्ट्स की जो है डेवलपमेंट चल रही है, और जैसे जैसे हम उन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं और साथ ही फिर चीज़ों को जो है बेक हाउस पे लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जेल कलर्स आए, हमारे ऑयल बेस्ड कलर्स आए, ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स आए। इंशाल्लाह अब ये जो है आगे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हम जो है बेक हाउस के ऊपर लॉन्च करते रहेंगे। अब ये केक मिक्सेस भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग ऑर्डर वर्क करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग बेकिंग नहीं जानते तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उनको कोई रेसिपी वगैरह से कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ केक मिक्स लिया, ऑयल लिया और एग लिए, और अपने घर के ऊपर वो बहुत अच्छे से अपने ओकेशंस को मज़ीद अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसकी भी रफ्तार को हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए होंगे पेन्स, और मैं जो है ब्राउनी के लिए स्क्वायर पेन निकाल लेता हूँ। और अपने केक के लिए हम निकाल लेते हैं राउंड 7 इंच का पेन। और ये है हमारे पास पेन रिलीजिंग एजेंट, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने केक्स के लिए। आप कोई भी केक बनाते हैं, ब्राउनी बनाते हैं, आपको कोई लाइनर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेकिंग पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नॉन स्टिक ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर बहुत ही ईजी तरीके से आपका कोई भी केक या ब्राउनी जो है, अगर आप पेन को अपसाइड डाउन करते हैं तो वो इजीली निकल आता है। आपको पेन को स्क्रैप करने की या टेप करने की नीड भी नहीं होती है। तो इंशाल्लाह हम इसका यूज़ बताएंगे आपको। ये 180 ग्राम की पैकिंग बेक हाउस पर 200 रुपीज़ की है। बहुत ही कम मिकदार में मैं इसे लगाऊंगा। ये वेजिटेबल वैक्स और वेजिटेबल ऑयल को ब्लेंड करके बनाया गया है, 100% हलाल है, और इसका बर्निंग पॉइंट जो है वो 240 सेल्सियस के अबव है। इसलिए ये आपके पेन्स को भी काला नहीं करता और जलता नहीं है, कोई इसकी स्मेल नहीं है। बहुत बेस्ट है। बेकरीज़ के ऊपर तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब ये मिक्स हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से एक दफ़ा जो है स्क्रैप कर लेंगे। इस तरीके से आप चारों तरफ मिक्सचर को बराबर कर दें और इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे 160 सेल्सियस पर। अच्छा जी, हम अपने मिक्सचर को चेक कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसे हम पैन में डाल देंगे। 7 इंच का राउंड पैन है हमारे पास, इसमें मिक्सर चला जाएगा। और अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे 160 सेल्सियस के ऊपर। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर हमारा केक और हमारी ब्राउनी भी इंशाल्लाह तैयार होकर आ जाएगी।
मिलते हैं आपसे 25 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, हमारा केक और हमारी ब्राउनी रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइस हुआ है स्पंज हमारा। ये मॉइस्ट स्पंज है और ये जो है वो लाइक अ ब्राउनी स्पंज जो होता है वैसा इसका माउथ फील होगा, वैसा ही टेक्सचर होगा, आपके सामने है। अच्छा, जब कभी आप केक वगैरह बनाएं और आपको लगता है कि हल्का डॉम हो चुका है जैसे कि ये है, तो आप इसे प्रेस करके सेट कर सकते हैं। जब आपने इसको ओवन से निकाला, जब ये गरम गरम हो तभी आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये बैठ जाएगा और आपको अपने केक के लिए इसको कटिंग करके वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, या वैसे ही जो है हमें इसको स्क्रैप में नहीं निकालना होगा। हम इसे बिठा सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा बिठा दिया है। बाकी जो है आप कटिंग करके इसे लेयर करके अपने केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्राउनी के लिए क्या होता है कि इसको टैप करना ज़रूरी है। अगर आप टैप करेंगे तो फज और ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे कि हमने ब्राउनी को भी गरम गरम निकाला है, हम इसे हल्का टैप कर देंगे। शुगर क्रस्ट देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है इसके ऊपर। ये शुगर से बनता है, जो भी इसके ऊपर क्रस्ट होता है। आप लोग देखते हैं कि जो क्रैक्स आ रहे होते हैं या शुगर की जो कोटिंग होती है ये चीनी से बनती है। शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा क्रस्ट होगा, शुगर की मिकदार कम होगी तो कम होगा। बाकी इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो फिर हम इसे कटिंग करेंगे। साथ ही हमारे स्पंज की भी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि ये कैसा है। जी व्यूअर्स, हमारा स्पंज और ब्राउनी जो है वो ठंडी हो चुकी है और अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि पैन रिलीजिंग एजेंट लगाने के बाद हमें कितनी ईजी हो जाता है। ये देखें आप, बहुत ही आसानी से हमारा केक इसमें से निकल गया है। जबकि ये ब्राउनी स्पंज जो होते हैं या मुइस्ट केक जो होते हैं ये नहीं निकल पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको केक से इस पैन से निकालना। इसके लिए हमें जो है वो फ्लोर डस्ट करना पड़ता है या फिर जो है लाइनर लगाना पड़ता है। मैं इसका आपको स्लाइस करके दिखा देता हूँ। बाकी इन केक्स को और ब्राउनी को चेक करने का तरीका यही होता है कि बस आपने स्कीवर से चेक करना होता है इसको, ठीक है। अगर स्कीवर क्लियर आ रही है तो उसके बाद क्या होता है कि स्पंज को तो चेक करने का वही तरीका होता है कि हम उसको ऊपर से प्रेस करते हैं हाथ से और स्पंज जो है वो अगेन ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका केक अच्छा डन हो चुका है। और अगर फिंगर्स का निशान उस पर रह गया तो इसका मतलब ये है कि केक अभी कच्चा है, आपने और बेक करना है। इसको तो हमने ऊपर से प्रेस करके इसके डोम को बिठा दिया था, क्योंकि आप लोग जो केक बनाते हैं उसके लिए डोम की नीड नहीं होती। बाकी इस केक की आप शेप देख सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लफ़ी है, बहुत ही नरम है और ये बहुत अच्छा राइस हुआ है, ठीक है। पहले ये इतना फ्लफ़ी नहीं था, उस वक्त जितना इसका वॉल्यूम था अब ये उससे डबल हो चुका है। और बाकी हम इसको भी निकाल लेते हैं। ब्राउनी के लिए एहतियातन मैं एजिस के ऊपर जो है वो नाइफ़ से एजिस हटा रहा हूँ। क्या पता कि एजिस नहीं, एजिस ठीक है, निकले हुए हैं। हम इसे अपसाइड डाउन करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। ब्राउनी भी बहुत ही आसान तरीके से पैन से आ गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के 9 पीस जो है वो इससे आ गए हैं ब्राउनी से निकल के, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फजी ब्राउनी बनी है हमारी। बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इसका, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। स्पंज भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लफ़ी स्पंज बना है हमारा। मैं ब्राउनीज़ को प्लेटर में सेट कर देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा, पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी, हमने हर चीज़ आपको बता दी है। इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ना ही मिक्सिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, ना किसी चीज़ के अंदर। बहुत ही इजी तरीके से आपका केक तैयार हो गया, बहुत ही इजी तरीके से ब्राउनी तैयार हो गई। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के साथ जो है हम चीज़ें शेयर करते जाएंगे। जो नई नई चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं उन सभी की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाएंगे। और कोई भी सवाल हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेकिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें तो वो सवाल भी आप ज़रूर हमसे पूछा कीजिए। और बेक हाउस पे ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है www.bakehouse.pk पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
इंशाल्लाह हमारी रमज़ान जो स्पेशल रेसिपीज़ आएंगी उसके अंदर हम आपको बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको बटर के साथ पफ पेस्ट्री भी बनाना सिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।